something very excited. I am really no, I cannot stop my excitement. Even I'm damn sure you cannot stop your excitement. Oh my God, what a feeling. Do you feel such connection which I felt? Yes, you cannot stop yourself. मैं बात कर रही हूँ कंगवा की. अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है और नहीं देखा है तो आप अभी के अभी देखें एंड यू विल फाइंड द सच एक्साइटमेंट व्हिच आई एम फीलिंग द कनेक्शन. यू कैन फाइंड सच गूज बम्प. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरी स्किन पर, मेरे फेस पे. वो कनेक्शन जो हम फील कर रहे हैं, मैं तो फील करती हूँ जंगल से, ट्राइबल से, उन जातियों से जिन्हें हम सिर्फ कहानी किस्सों में पढ़ पाते हैं. इतना अच्छा उसका पिक्चराइजेशन, इतना अच्छा टचिंग उसके बारे में दिखा पाना, इट वॉज सो वेरी डिफिकल्ट बट या दे डिड सच जस्टिस विद दिस ट्रेलर. इतना छोटा जो ट्रेलर 2 मिनट 28 सेकेंड का है बट वो बहुत सारी कहानियां बता रहा है. इस प्लेनेट के न जाने कितने रहस्य एक्चुअली ये ट्राइबल जातियां जानती हैं, एक्चुअली ये जंगल जानते हैं, जिन्हें हम सिर्फ पिकनिक्स तक हमारे सेपरेट कर देते हैं. बहुत कुछ वहां से स्टार्ट होता है जहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं. और कहीं ना कहीं इस मूवी में, इस ट्रेलर में उन्होंने उसकी एक विंडो दिखाने की कोशिश की है. एक कोल्ड वॉर टाइप का नजर आ रहा है, 2 अलग अलग ट्राइबल्स या 2 अलग अलग पर्सनालिटीज के बीच, जिसमें से एक पर्सनालिटी, ओ माय गॉड आई डोंट हैव राइट वर्ड्स टू एक्सप्लेन हिम. बॉबी की हम बात करें, हमारे एनिमल वाले बॉबी की बात करें तो एक्चुअल वो अपने रोल के साथ जो जस्टिस कर पा रहे हैं, वो उनका अपीयरेंस, उनकी आवाज, उनकी बातों में वो थोड़ा सा एक्चुअल एनिमल इन्फ्लुएंस एंड ऑल. ओफो, जब तक आप इसे देखेंगे नहीं, यू कैन नॉट फाइंड सच एक्साइटमेंट एंड सच फुलफिलनेस, सच कनेक्शन. दूसरी तरफ सूर्या, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होते हैं एंटरटेनमेंट का, जिनको एक्चुअली इस कैरेक्टर में कंगवा का किरदार दिया गया है, जो कि समवॉट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक थोड़ा सा जो पर्सनालिटी बॉबी देओल की दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं इन ट्राइबल्स को, जंगल्स को खत्म करने से इन्फ्लुएंस है या इनसे अगेंस्ट में है, और हमारे हीरो सूर्या जो कि इसको कहीं ना कहीं बचाने में लगे हुए हैं. बहुत सारे रहस्य की जो बात बताई जा रही है जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे. ट्राइबल जातियां वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते. कहीं ना कहीं इसको आकर के हम इस क्या जो है हमें हिंट मिलता है, आगे जाके वो मूवी में दिखाया जाने वाला है एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट. इस मूवी की जो बजट है वो काफी अच्छा है, तो वो उसके साथ जस्टिस भी कर रहा है. आप देख सकते हैं जिस तरह का पिक्चराइजेशन है, सीन्स है, इफेक्ट्स हैं, जिस तरह के फोक्स उसमें दिखाए गए हैं, फोक कल्चर है. डेफिनेटली ये जितना बजट दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा इसको लगता है कि डिजर्व कर रहा है. साथ ही साथ सूर्या पूरी तरह जस्टिस कर पा रहे हैं अपने कैरेक्टर के साथ. और कुछ सीन्स आप देखेंगे जिसमें वो कहीं ना कहीं जो हमने एनिमेटेड मूवीज में देखा होता है कि पानी है, जंगल है, आग है, हीरो है, विलन है, एक्वेटिक एनिमल्स है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, और हीरो उससे फाइट करके सबको बचाने की कोशिश कर रहा है. सो इट रियली मैटर्स. और कहीं ना कहीं उस मूवी में जो मैं देख पा रही हूँ कि बैकग्राउंड का कोई ना कोई स्टोरी जरूर दिखाया जाएगा. जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कंगवा को, ही हैज सम सुपर पावर्स, ही हैज सम क्वालिटीज. जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है बॉबी देओल को, ही हैज लॉट ऑफ यू नो इविल इन्फ्लुएंस और नेगेटिविटी, बट इट्स गोइंग टू रियली मेक it's going to really give you the goosebumps like me. So I cannot stop myself for watching this. मैं इसका वेट कर रही हूँ और मूवी रिलीज होने वाली है. इसके पहले हम समझ पा रहे हैं कि मूवी का जो प्लॉट है वो एक बहुत अच्छा और एक कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, और जो कि बहुत सारे रहस्य पे से पर्दा उठाने वाला. एक विलेन जो कुछ मिनटों में हावी हो जाता है हीरो के ऊपर, तो क्या इस बार सूर्या के साथ ये कर पाएंगे बॉबी? मुझे तो कहीं ना कहीं लग पा रहा है, पता नहीं आप इस बात को फील करते हैं या नहीं. लेकिन बॉबी देओल में जो बात है, और जबकि वो निगेटिव कैरेक्टर में होते हैं और उसके साथ भी वो एक हीरो के ऊपर हावी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका वो नेगेटिविटी उन पे अच्छी लगती है. ये वही चीज है जो पुराने जमाने में शोले मूवी के साथ हुई थी कि एक विलेन जो सारे हीरो के ऊपर छा गया. मैं तो कहीं ना कहीं बॉबी को उसी नजरिए से देख पाती हूँ. लेकिन आप लोगों के लिए बॉबी और सूर्या को देखना, इनका वॉर देखना, कोल्ड वॉर देखना, इनका गैंग वॉर देखना, इनको एक दूसरे के सामने देखना, एक दूसरे के अगेंस्ट में देखना, फिजिकली, मेंटली, ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा जो है माहौल बनाने वाला है, कि ऐसा जादू जगाने वाला है ऑन स्क्रीन कि आप इसमें खुद भी अपने आप को किसी एक की तरफ पाएंगे कि आई एम फाइटिंग फ्रॉम दिस साइड एंड आई एम फाइटिंग फ्रॉम दिस साइड. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बॉबी को लेकर के. मेरी एक्सपेक्टेशंस जितनी हाई थी वो उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं. सूर्या को मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि वो अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे, बहुत वो अच्छा कर रहे हैं. पर बात जब बॉबी की आती है, और बॉबी को इस तरह से साउथ में देखना, ट्राइबल किरदार में देखना, इस तरह की इवल इन्फ्लुएंस से देखना, कुछ और ही होता है.
और बॉबी डेफिनेटली जितना दिखा रहे हैं उससे कुछ बहुत ज्यादा करने वाला है। आई होप इसमें हम कुछ इस तरह के डायलॉग्स मिलेंगे जिन्हें हम फ्यूचर्स में भी आगे अपने घरों में कहते दिखाई देंगे। बस इंतजार है मूवी के रिलीज होने का। So I would request you to watch this again and again. If you are finding any something I am missing, हो सकता है उससे कोई ऐसा पार्ट जिसे मैं नोटिस नहीं कर पा रही हूँ, आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो शेयर जरूर करें।